जाते द्वादशी के दिन वहां के कुछ ब्राह्मण लोग बिना मांगे सुदामा जी गमछा लेके सीधा लाने नहीं जाते थे। स्वतः अन्नदान का महत्व जानते थे कि अब फिर ऐसे ब्राह्मण को अन्नदान दिया जाए, सुदामा जैसे पात्र है, दान जो है पात्र वाले को देना चाहिए, तो लोग ला करके सीधा दे जाते थे अपने आप। लेकिन हिसाब लेके नहीं देते थे कि 2 बच्चे हैं, पत्नी है, सुदामा है, महीना भर का कितना राशन होगा। लेकिन यदि क्षोभ पन्ने ने वर्तमानों गृहस्त्री भगवत इच्छा से जो आता था वो महीने भर के लिए उस गृहस्त्री के लिए हो जाता था, पक्का है। और कहीं 1-2 दिन के इधर उधर हो जाए तो गृहिणी ऐसी मिली थी कि 1 छटाक, जैसे 1 किलो राशन रोज बने तो 1 छटाक उसमें से पहले निकाल के रख देती। 15 छटाक बनाती तो महीने भर में 30 छटाक हो जाते, तो 2 दिन का राशन तो अपने आप बढ़ जाता। ए बेटा, कहाँ आनंद मिल रहा है भैया, आप लोग कथा सुनो ना, जब मन लगे तो सीधे घर में जाओ फिर आओ। बोले भागवत भगवान की जय हो। अब ऐसे सुदामा जी का जीवन बीतता, ध्यान से सुनो। लेकिन सुदामा एक बार नहीं, कई विशेषता, कई बार विशेषण लगा है, और सबका अर्थ है न मांगना। सुदामा जी किसी से मांगे नहीं। विरक्ता, आगे बोले जितेंद्रिया, प्रशांत आत्मा, एक ही बार कह देते अर्थ वही होता है। प्रशांत आत्मा का भी अर्थ है जिसकी आत्मा में पूर्ण शांति हो। अपूर्ण शांति कब हो? जब आवे संतोष धन सब धन धूल। उनको इतना संतुष्ट ब्राह्मण थे। सब संतों के आगे लगा है निरपेक्षम मुनिम शांतम, संत की परिभाषा यहाँ बताइए। लेकिन गृहस्थ संत सुदामा जी के आगे प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। प्रशांत आत्मा का मतलब है प्रकृष्टा शांता आत्मा, जस्य प्रशांत आत्मा सम्यक प्रकार पूर्ण रूपेण भली भात्मा, जिनकी आत्मा में शांति आ गई। जैसे हम माहौल है, शांति तो है, लेकिन कोई काम हो गया तो अशांत हो गए। लेकिन सुदामा जी पूर्ण शांत हैं, अपूर्ण शांति है, पूर्ण गृहस्थ भी हैं। अपूर्ण गृहस्थ नहीं, बच्चे हैं, परिवार है, तो पूर्ण गृहस्थ में। लेकिन इतनी बड़ी गृहस्थी में भी रह करके सुदामा जी के मन में आसक्ति नहीं है। आसक्ति है तो भगवत भजन में, भगवत आराधन में, भगवत कथा में, यहाँ पर आसक्ति है। गृहस्थ में आसक्ति, घर में भी रह करके। उसी तरह जैसे जल में कमल रहता है लेकिन बहता रहता है, उसमें चिपका नहीं है, उसी तरह सुदामा जी घर में है, जल में कमल की तरह तैरता रहता है। कमल उसमें जल में आसक्त नहीं है। और मछली जल से निकाल दो तो एक पल रह सकती है। वैसे घर में जो आसक्त लोग हैं, अगर 3 दिन घर छूट जाए, अगर तीर्थों में जाए, कहें का बताई नाती बहुत याद होती है, यही बार हम ख्याल करी थे, क्योंकि आसक्त है। सुदामा जी घर में भी रह करके जैसे जल कमल का प्रेम है, वैसे घर में भी रहते, आसक्त नहीं है। एक बात बताओ, सुदामा जी का जीवन कैसे बीतता है? सुदामा जी की गरीबी का वर्णन भागवत में है, लेकिन दरिद्रता का वर्णन नहीं। भगवान गरीब कर दे लेकिन दरिद्र नहीं बना। गरीब तो इतने हैं, सुदामा जी की जो झोपड़ी है इतनी जर्जर है कि जब भगवान सूर्य नारायण उदय होते हैं तो सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें दरारों से कमरे में पहुंच जाती हैं। इतनी जीव सी है, ये बात सच है। दीवार भी इतनी जर्जर है कि बरसात हो तो पड़ोसी के द्वार का पानी दीवारों से छन करके कमरे में चला जाता है, लेकिन सुशीला उसी में अपना जीवन बिताती है। सुदामा के पास एक धोती भी है, एक धोती है। स्नान करना होता तो उसी में से 2-3 हाथ फाड़ लेते गमछा, स्नान करते धोती सूख जाती, उतने समय गमछा पहनते, लेकिन उसी में संतुष्ट रहते, फिर धोती पहन लेते। वैसे बेचारी पत्नी सुशीला भी है। सुशीला को एक ही धोती, लेकिन पति से कभी नहीं कही कि आप परदेश आओ, आप
धन कमाओ, या 2 बच्चे पैदा हो गए, कैसे जीवन बीतेगा। कभी जीवन में आदेश नहीं दिया। यह है सुशीला। और अब तो निवेदन सीखी ही नहीं है सुशीला हर बात में। अरे फालतू बैठे हो, मोटरसाइकिल उठाओ, जाओ सब्जी लेके आओ, आदेश होगा। आप बैठे हो, बच्चे खिलाओ। या विनम्रता तो वाणी में है ही नहीं। सुशीला जीवन में अगर कुछ कही है तो निवेदन किया है। आप कथा नहीं करते, आप पंडिताई नहीं करते, खेती नहीं करते, कभी कुछ नहीं। एक ही साड़ी सुशीला कहे लेकिन जीवन निर्वाह करते, कभी पति का कुछ सम्मान नहीं। सुदामा के घर में जो आटा सानने का पात्र है, कठोली है, कठोली भी फूटी है, तावे में भी छिद्र है, ये वर्णन है। तावे में भी छिद्र हो गए हैं, कठोली फूटी है, आटा सानने का पात्र, बड़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति है। लेकिन दरिद्र नहीं है, दरिद्रो ही असंतुष्टा। दरिद्र तो है जिसके मन में बराबर असंतोष बना है, सब कुछ मिल जाए लेकिन संतोष नहीं। सुदामा जी को इतने भी परम कुछ बढ़िया से आराम से चकाचक भगवान के भजन करते हैं, रोज भागवत की कथा करते हैं, परिवार बैठ के सुनता है। लेकिन एक बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है, आप सब भी सुन लें। वो जब याद आती है कि देखो भागवत में एक बार नहीं अनेक बार कह दिया कि सुदामा कभी किसी से मांगे नहीं, याचना नहीं। लेकिन सुदामा जी का जो चरित्र है, हिंदी की कविता, नरोत्तम दास की कविता, उसमें एक शब्द ऐसा है कि लोग उसको बहुत जल्दी उद्धरणी करते हैं। क्या कि ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। ये किसके चरित्र में लिखा है? सुदामा जी के चरित्र में। सुदामा जैसे महापुरुष के चरित्र में, जिन सुदामा ने जीवन में कभी किसी से याचना की नहीं, अयाचित वृत्ति का अन्न खाए हैं, कभी उनके मन में आसक्ति रही नहीं, तो हम तो ये कह रहे हैं कि सुदामा जी का चरित्र में जो ये नरोत्तम दास ने लिखा है, मूर्ख तो नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बड़े बड़े संत लोग भी उनकी कविता करते हैं, लेकिन भूल है, उन्होंने भूल किया है। क्योंकि भागवत वो पहले कहा है कि नरोत्तम दास की कविता, श्रीमद् भागवत तो नारायण के मुख से निकला है, सनातनी है, आज का नहीं है। भागवत में स्पष्ट सुदामा के धर्म को बताया है कि कभी किसी से याचना मांगना, एक बार नहीं एक ही बार कह देते, लेकिन पूज्य वासुदेव जी उसी को कई बार जोड़ दो दे के कहे, और सबका अर्थ ही होता है वासना से रहित। जैसे जितेंद्रिया, जिसके मन में इंद्रियों में कोई आसक्ति नहीं, प्रशांत आत्मा है, विरक्ता है, इंद्रियार्थेषु है, ब्रह्मवित्तवा है, सबका अर्थ एक ही होता है। अब आगे इतने भी संतोष हुआ तो आगे कह दिया यदि क्षोभपण्येन वर्तमान उद्घासनं, बार बार कहा कि सुदामा कभी किसी से मांगे नहीं। और ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है। सुदामा जी वेद पुराण उपनिषद का उपदेश करते हैं, उपदेशक हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं। अभी आप देखेंगे कहीं तो लिखा नहीं, लेकिन मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि जिनको दुनिया गुरु मानती है, योगी नाम परम गुरु, गुरु नाम गुरु, सुखदेव जी, सुखदेव जी ने भी सुदामा को अपना गुरु मान लिया। अभी हम स्पष्ट करते हैं, सिद्ध करते हैं जो मेरे भाव में प्रकट हुआ है। इसके लिए अगर कह दिया जाए कि ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा, लोग आज ऐसे कहते हैं ब्राह्मण भिक्षुक होवे करते, कितने तो बोले मोटाई जाए तो रास्ता न चले, दुबराई जाए तो भीख मांगे। ये कहाँ लिखा है कि ब्राह्मण भिक्षुक है? ब्रह्मचारी के लिए है कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरु के लिए भिक्षा याचन करता है। ब्राह्मण तो उपदेशक है, शिक्षक है। महाभाष्य में ब्राह्मण का धर्म बताया गया है, अन्य पुराणों में शास्त्रों में भी है कि ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मः खड्गो वेदो अध्ययो गेयस्य। ब्राह्मण का निष्कारण निष्प्रयोजन धर्म
बनता है। ये उनका धर्म है, शास्त्र का अध्ययन करना, वेद का अध्ययन करना, वेद पढ़ाना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, यज्ञ करना, करवाना, दान लेना, ये धर्म है। ऐसा नहीं कि हमारा इससे जीविका चलेगी। अरे भाई ब्राह्मण ने दान लेंगे तो कौन लेगा? क्षत्रिय को दान लेने के लिए थोड़ी लिखा है। क्षत्रिय दान नहीं ले सकता। 6 में क्षत्रिय 3 कर सकता है। यज्ञ करे, करवावे नहीं, दान दे, दान लेने, वेद पढ़े, वेद पढ़ावे नहीं। 6 में 3 कर्म क्षत्रिय के लिए। वेद पढ़ सकता है, वेद पढ़ने का अधिकारी, लेकिन वेद पढ़ाने का अधिकारी नहीं है। दान देने का अधिकारी है, लेकिन दान लेने का अधिकारी नहीं है। यज्ञ करने का अधिकारी है, लेकिन यज्ञ करवाने का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण को 6 और क्षत्रिय को 3 कर्म। ब्राह्मण का 6 धर्म है निष्कारण, तो उस वेद के अनुकूल, भागवत के अनुकूल, महाभाष्य के अनुकूल, तो सुदामा जी के चरित्र में जो भूल किया है एक शब्द का, उन्हें लिखना था कि ब्राह्मण के धन केवल शिक्षा। जो भिक्षा लिखी है उनको लिखना था कि ब्राह्मण के धन केवल शिक्षा। तो उपदेशक है, 6 कर्म है ब्राह्मण के, उन्होंने भूल किया। लोग इसी को अगर ब्राह्मण इतने धन पे देखो, सुदामा जी भगवान के यहाँ भी जाएंगे तो लेने नहीं जाएंगे, बोले जा रहे हैं तो कुछ लेके जाएंगे, हमारे मित्र हैं। बड़ी खुशी से मांगा। यह है सुदामा जी का चरित्र। हाँ, अब अपना अनुभव बताऊं। इनकी योग्यता, ये घर में भी रह करके आसक्तियों से रहित सुदामा जी का चरित्र सुखदेव जी से गुरु इनको मान लिए। भागवत में लिखा नहीं, ये भी बता दें महाराज कहाँ लिखा है। हाँ, अगर हमारे अनुभव में कहीं कमी हो तो आप लोग कथा के बाद बैठ के साथ कर लेना, पूछ लेना, या अपना कुछ अनुभव बताना, हम बता रहे। सुखदेव जी तो सोचे कि मैं विरक्त, घर से विरक्त होकर के, चलो कोई आसक्ति नहीं, विरक्त हो गए, तुरंत घर द्वार को छोड़ दिए, त्रिपुरात्मयी माया से तुरंत उठ करके ऊपर चले गए। उन्हें कभी आसक्ति नहीं आई, लेकिन सुदामा जी सरस बाल बच्चों में भी रह करके उनमें तनिक भी आसक्ति नहीं आई। अरे भाई, जैसे आज एकादशी है, चकाचक फलाहार थाल में रखा हो, एक से एक आइटम, और उधर हमारी नजर न जाए, भाई देखो हम एकादशी के दिन बहुत बस हो गया, एक बार पानी पी लिए, अब हम नहीं लेंगे, भोग की तरफ नजर न जाए। भोग देखते ही जीभ चल जाए, छोड़ो यार रोज नहीं मिलेगा, काटो है। और मान लीजिए नहीं मिले भगवान की कृपा से, आज केवल जले को संतोष करना है, तो कहते देखो भाई हम तो लेवे नहीं करते, क्योंकि मिलवे नहीं मिले तो करवे क्या करें, मामला तो ये है। अब मिले, अब मिलने पर भी उधर हमारी नजर न जाए, भोगों के रहते हुए भी भोग की ओर दृष्टि न जाए, अर्थात भोगों में रह करके, बच्चों में रह करके, परिवार में, गृहस्थ में रह करके सुदामा जी कभी आसक्त हुए ही नहीं। सुखदेव जी जब इनकी कथा कहने लगे, ये तो हमसे भी आगे आ गया, भोगों में रह करके उनकी दृष्टि उधर नहीं गई, ये तो मुझसे भी श्रेष्ठ है। इसीलिए सुखदेव जी सुदामा जी का नाम नहीं लिया है भागवत में। ये भोले महाराज का अनुभव है, आपसे बता रहा हूँ। किसी कथाकार की मैंने कथा सुनी है, न किसी का लेख है, ऐसे अनुभव जो होता रहता है। इसीलिए सुदामा जी का नाम पूज्यपाद सुखदेव जी नहीं लिया, अनेक विशेषण देते हुए, बड़ाई करते हुए कह लिया कि चूंकि गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरोर नाम ज्येष्ठ पुत्र कलत्र, गुरु का नाम है, ये तो मेरे भी गुरु ठारे, जो योगी नाम परम गुरु, गुरु नाम गुरु। पूज्यपाद सुखदेव जी सुदामा जी गृहस्थ संत को अपना भी गुरु मान बैठे, उनका नाम ही नहीं लिए। कोई ब्राह्मण
श्री कृष्ण के सखा है, अन्ना गुरु माता का नाम लिया। अगर सुदामा गुरु हुए तो सुशीला गुरु माता हुएगी। धन्य हो, न तो सुशीला का नाम है, न तो सुदामा जी का नाम है, ये तो मुझसे भी श्रेष्ठ निकले। योगियों के भी गुरु सुखदेव जी जो विरक्त है, और उनसे भी परम विरक्त तो निकले, घर में भी रह करके गृहस्थ संत सुदामा जी बंधु। ये सुदामा जी का चरित्र है, इसलिए नाम नहीं लिया, न तो सुशीला का न सुदामा जी का, भागवत में नाम नहीं आया। और फिर बखान करते चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसे ही ब्राह्मण वेद पुराणनाथ उनकी पत्नी सुशीला एक दिन भोजन बनाई। पहले पति को कराती, बच्चों को कराती, फिर बच जाए तो खा लेती। एक दिन की बात है कि सुशीला को ठंडा जल ही पी करके उठना पड़ा। रसोई में नहीं था, बच्चा खा लिया, पति खा लिया, तो सुशीला केवल जल पी के उठाए, लेकिन संतोष। अब इधर कथा का समय, कथा में तो पूरा परिवार बैठना है, ऐसा थोड़ी है कि आज भोजन नहीं मिला तो हम कथा में नहीं जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि भूख लगी है तो ढोल पे नहीं जाएंगे, जाने जाना। वहां ढिलाई नहीं थी, नियम में बिल्कुल कोई कड़ाई। भगवान दे तो खाओ, नहीं दे तो न खाओ, लेकिन कर्म करो जब तक जीवन है, प्राण है। पूरा परिवार ऐसे बैठ के कथा सुने। सुशीला बैठ गई, भाई पति की कथा में तो जाने जाना है, लेकिन जहां न नियम है, न धर्म है, न अनुशासन है, वो सीधे कहेंगे अपनी कथा आग पर गुजर जा। या भोजन नहीं मिला तो बिना भोजन के तो नहीं चल पाए। कैसे करेंगे? न कोई नियम है, न अनुशासन है, न धर्म है। हमको तो भोजन चाहिए, लेकिन वो नियम को रखने वाली, सदाचार को रखने वाली पत्नी सुशीला है, इसलिए सुशीला तो कथा में बैठ गई, प्रेम से सुनी। एक उपवास, दूसरे दिन भी ठंडा जल पी करके भी उठना पड़ा, लेकिन तीसरे दिन ठंडे जल की बात छोड़ो, बच्चा ही भोजन कर रहा था, रोटी रसोई में नहीं, आवाज आई रोटी, तो सुशीला रोने लगी। माँ अपनी भूख सह लेती है, लेकिन बच्चे की भूख नहीं बर्दाश्त कर पाती। 3 उपवास करने वाली सुशीला अपने लिए नहीं रोई, जब बच्चा कहा रोटी, तब सुशीला कहने लगी, प्रभु कितना परीक्षण, आज मेरे जीवन में मेरे बच्चे का भी पेट नहीं भरा। सुशीला झट से बच्चा लेके इधर उधर टहला करके ले जाके सुला दी। इधर कथा की घंटी लग गई। नियम 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 होता है, ऐसा थोड़े आज बच्चा नहीं भोजन का तुम कथा में नहीं आए। सुशीला सीधे जाके कथा में बैठ गई। सुदामा जी कथा करने लगे। आज सारी कथा में सुशीला रोती रही। सुदामा जी को ऐसे लगा कि कथा खूब जमी है। देखो वक्ता देखता है कि सामने श्रोता अच्छा मन लगाए हैं ना, तो वक्ता थोड़ा और जम के कथा कहने लगता है। वक्ता नहीं कहता, भगवान प्रसन्न होते हैं कि आज ये श्रोता लोग हमारी कथा में आनंद ले रहे हैं, तो कहना तो भगवान को है, तो भगवान थोड़ा और सरसता से और अच्छे ढंग से कथा कहने लगते हैं। तो थोड़ा 10-5 मिनट विलंब भी हो गया, लेकिन सुशीला का मन आज कथा में नहीं था। सच उनका मन अपने बच्चे पे था। याद मेरा बच्चा उपवास करके ही लेट गया। 3 उपवास करने वाली सुशीला अपनी भूख एक बार भी भगवान को नहीं सुनाई, और कथा में यही याद करती रही कि गोविंद आज मेरा बच्चा वैसे सो गया। कथा के बाद सुशीला आई, अपने बच्चे को अपने पेट में चिपका लिया। ये माँ का प्रेम है, वात्सल्य है कि भूखा बच्चा अगर माँ के पेट से भी चिपक जाए तो उसकी भूख शांत हो जाती है। कौन सी ऐसी शक्ति माँ के अंदर है कि अगर भूखा है, रो रहा है, तो अपने पेट में चिपका लिया तो उसकी भूख शांत हो जाती है। लेकिन आधी रात को सुशीला जोर जोर से रोने लगी।
भगवान को याद की, हे नारायण मैं अपने लिए नहीं